ने कहावत है धूमा औरतें लिखड़ा कर जड़ा ऐग वो है कुछ तो है वो एसीपी प्रद्युमन वाली बात है बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। नू भी सुन मारी भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो सका है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। जो कर तुमने देखा होगा शराब की जो ठेके हुआ कर उन पर लिखा होगा ठंडी बियर जो डीप फ्रिज में ठंडी बियर पड़ी है। शराब जो कथित शराब घोटाला हुआ है इसकी घोटाला की गर्मी में वो ठंडी बियर बड़न लग रही है उबड़न लग रही है। अब सिंह चौटाला मुँह बिनु को हैं भी 100% मान के चलो दाल में काला है। इसके बाद जब बात कर लें आप जयप्रकाश जेपी भी अपनी बात कहने लग रहा है बार बार भाई इस मामला की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऊपरला का खाते की जब बात करा भीतर खाते की जब बात करा तो ऊपर जो चंडीगढ़ के अंदर जो मंत्री बैठे हैं 8वां फ्लोर पर ओढ़े लॉबी बन जे है अलग अलग और रड़क वाली पॉलिटिक्स भी चल रहा है। इस बात में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते जहाँ तक कुछ लोग कहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला की अग्नि परीक्षा है। दुष्यंत चौटाला का कंधा पर बंदूक धरका है भी भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है। वो कूदने लग गया तो उसका बाप ने गद्दे हटा दिए नीचे था उसके गोडे टूट गए दोनों। वो बोले बाबू बोले यह क्या खरीदना है बोले बेटा बोले यह राजनीति है इसमें राजनीति में बाप भी सगा को नहीं होता। लेकिन हम बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बेबाकी के साथ चैनल के माध्यम से संसार क्रांति न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात तार तक पहुँचाते रहेंगे। सारे भाइयों ने राम राम भाई मैं थारा देसी पत्रकार करमू इस टाइम लाइव अपने दर्शकों जुड़ गया हूँ। कमेंट बॉक्स में जो हम अपने जो इस मुद्दा पर अपने विचार रखोगे भी कथित जो शराब घोटाला हुआ हरियाणा में उसका कसूरवार कौन लग गया हमने जो तुम देख पा रहे हो। और इस टाइम पूरा हरियाणा में जब बात करा याना श्याना छोड़ छिंदा बड़ा छोटा बूटा ठेरा अगत पड़ोसी मित्र प्यारा सबकी जुबान पे एक ही बात चल रही है भी ये शराब घोटाला इतना बड़ा घोटाला करोड़ों का जो घोटाला है इसका कसूरवार कौन जना जना की जुबान पे उन्होंने कहा बोला जितने मुंह उतनी बात बात मतलब बात लेकर कहाँ हैं। अरे कहावत है राह कठिन है दूर है मंजिल पथ प्रदर्शक राह भटक गई जो दिखा है वो होंदा को नहीं जो हुआ वो दिखता को नहीं बात मतलब बात लेकर लग रही है। कोई तो दुष्यंत ने कहा उसकी अग्नि परीक्षा चल रही है कोई न कोई है दुष्यंत के बारे में अब भाई उसने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी। जो इनका कलायत अलकदत जेजेपी प्रत्याशी था सतविंदर राणा उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी। और उसका बावजूद दुष्यंत सिंह चौटाला का जी बयान आवा है भी बिना जांच के किसी को दोषी करार देना उचित नहीं। उसका इसमें भी बात निरी लिखड़ का कोई तो दुष्यंत ने को दुष्यंत की अग्नि परीक्षा है कोई दुष्यंत ने कटघरा में खड़ा करने लग रहा है नो भी कहने लग रहे कुछ लोग तो बोले चोर ने के चोर की माना मारो भाई। जब लॉकडाउन लग रहा था तो परमिट देनी ऊपर का जो आबकारी विभाग है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के हाथ में है तो ऊपर तक परमिट मिली है आबकारी विभाग के अधिकारी हैं नीचे तो ऊपर तक मिली भगत के बगैर यू काम नहीं हो सकता। नो भी बात लेकर कहाँ है। और विपक्ष की भूमिका की बात करा तो विपक्ष की भूमिका में जब रणदीप सिंह सुरजेवाला राष्ट्रीय प्रवक्ता की बात आऊँ तो महंगाई का रूप में हमलावर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर सत्ताधारी पार्टी पर। लेकिन जो शराब घोटाला है इस घोटाला ने सारे मामले फिक्के कर दिए सारे मुद्दे गौण हो गए हैं। आड़े तो इतना भी कैस कहाँ हरियाणा में कोरोना का मुद्दा भी डाउन पड़ गया यानी कि शराब का बोझ तड़ा है कोरोना का मुद्दा भी दब गया। कोरोना तबड़ का मुद्दा हो गया यू गर्म इतना अब भाई जो कर तुमने देखा होगा शराब की जो ठेके हुआ कर उन पर लिखा होगा ठंडी बियर जो डीप फ्रिज में ठंडी बियर पड़ी है। शराब जो कथित शराब घोटाला हुआ है इसकी घोटाला की गर्मी में वो ठंडी बियर बड़न लग रही है उबड़न लग रही है। इस टाइम नो कैस को वो ठंडी कौन रही वो उबड़े हैं लाखों मतलब यदि लाखों बोतलों की बात करना शराब की बोतलों की वो पानी की डाल बाई जाने लग रही है। सबूत के ऊपर बात आओगी तो सबूत मिटने की भी कोशिश करी जाने लग रही है। लेकिन इस सारा पर्दा के पीछे कौन है कसूरवार कौन असली कसूरवार है वो मतलब कमेंट के माध्यम से मैंने बताओ। और बात लिकड़ काम है उम्मीद लोहान की बात कर लो जो जेजेपी का साथी रहा इन्हें का नेता रहा है उनका उम्मीदवार भी रहा इन्हें का उनके भी आरोप लगने लग रहे लगे नेता जो प्रतिपक्ष होया कर दे ये तो नेता प्रतिपक्ष नहीं है। अब सिंह चौटाला मुँह बिनु को हैं भी 100% मान के चलो दाल में काला है। इसके बाद जब बात कर लें आप जयप्रकाश जेपी भी अपनी बात कहने लग रहा है बार बार भाई इस मामला की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऊपरला का खाते की जब बात करा भीतर खाते की जब बात करा तो ऊपर जो चंडीगढ़ के अंदर जो मंत्री बैठे हैं 8वां फ्लोर पर ओढ़े लॉबी बन जे है अलग अलग
और रड़क वाली पॉलिटिक्स भी चल रहा है, इस बात ने भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जहाँ तक कुछ लोग कहे हैं भाई दुष्यंत चौटाला की अग्नि परीक्षा है, दुष्यंत चौटाला का कंधा पर बंदूक धरका है भी भारतीय जनता पार्टी चलाने की कोशिश कर रही है। और नू भी कहा है भी एक किस्म का मतलब बात लोगों की बताने लग रहा हूँ मैं, नू भी सुन मारी है भी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो सका है दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। और इसमें कुछ लोग फिर नू भी कहने लग रहे भी दुष्यंत चौटाला की जो राजनीतिक कुशलता है, जो सूझबूझ है और जो जब वो संयम रखेंगे तो वो इस टाइम उनका काम आवेगा। लेकिन विपक्ष हमलावर है। लोहान की बात करो, दादा गौतम जो खुद जननायक जनता पार्टी के जो विधायक हैं नारनौंद विधानसभा तक हुए भी हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने तो खट्टर तनु तक कह दिया आग भाई कड़े इसलिए गिल्ले ले रहे हो, इसका समर्थन तोड़ ले, यानी कि अपनी सरकार और उसका बना ले। उसने इतना तक कह दिया भी इसके गिल्ले ना लग गए, यू छोरा ठीक नहीं है, यू बालक ठीक नहीं है। किसके बारे में कह दी? दुष्यंत सिंह चौटाला के बारे में किसने कह दी? राम कुमार गौतम ने। और आड़ा जब भीतर की बात करा पा तो या उसका है भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली पॉलिटिक्स, वह जहाँ तक रड़क वाली पॉलिटिक्स जहाँ तक है, इसमें ऊपर लॉबी बन रही है। लॉबी में मतलब ये है भी दुष्यंत चौटाला के और राम कुमार गौतम के बीच में खटास होया, क्योंकि महकमा नहीं दिया गया, मंत्रालय नहीं दिया गया। भाई उम्मीद दो रहा था, मुँह दो रहा था कौन? राम कुमार गौतम मुँह दो रहा था भाई मतलब मेरे तक कोई ना कोई मंत्रालय मिलेगा, मिला नहीं तो भाई मिर्च तो लगनी थी। तो भाई बयानबाजी शुरू होगी और बयान सब तो बड़ा अजीब आया भाई बोले 11 महक में 1 लाख झीम गया खोपर, याद तक कह दी किसी ने कही राम कुमार गौतम ने। और भीतर की बात जो है इसमें यह है, राम कुमार गौतम के दिमाग में एक चीज़ और है भाई दुष्यंत का जितना विरोध करेगा उसकी एवज में लाभ ले सका है राम कुमार गौतम मनोहर लाल खट्टर पे। मनोहर लाल खट्टर की बात करा तो या उसका है उनकी जो स्थिति की बात करा, जो लोग कह रहे हैं लोग नु भी कहने लग रहे हैं भाई हाथी के दांत दिखाने के और खान के और, ये है भीतर की बात। एक चीज़ और कैसे कहा, अनिल विज के और मनोहर लाल खट्टर के बीच में मतभेद चलते रहे हैं, पहले भी आते रहे हैं। मनभेद है कि नहीं है उसका तो बेरा नहीं, लेकिन मतभेद चलते रहे हैं। बयानबाजी राजनीतिक रूप में देनी पड़े है, ऊपरले मन तो दे भी हैं भाई ठीक है जो भी है। लेकिन इस शराब घोटाला पे अनिल विज की 2 टूक है, निष्पक्ष जांच करवाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करवाएंगे। लेकिन आड़ा तो रोड़ा शराब का है। कदे किसी ने सोची थी भाई दूध दही का खाना यह मेरा हरियाणा और रोड़ा माचा का शराब पे हैं, शराब का घोटाला पे जांच बैठेगी, सीबीआई जांच होगी, एसआईटी का गठन होगा। टीसी गुप्ता जो कि इसके चीफ हैं, जो इस सारा सिस्टम ने इसकी जांच करेंगे, इसके मुखिया बनाया गया उनको, आईएएस अधिकारी हैं। हालांकि उनकी कार्य शैली पर भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। कुछ लोगों को हैं भाई इसे मानस तक जिम्मेवारी दे दी, जो खुद उनके ऊपर आरोप लग लिए, जो केंद्र की जो जांच एजेंसी हैं उनने उनके ऊपर आरोप ला रखे हैं। तो ये चीज़ भी लिख रखा है। लेकिन फिलहाल अनिल विज का बयान आया है भाई मैं संतुष्ट हूँ, जो एसआईटी काम करने लग रही है उनने सहमति जाहिर करी है। तो ये चीज़ लिख रखा है, ये मैं कमेंट पढ़ने शुरू करूँगा, अगले अगले शेयर करते रहो भाई। तो ये भीतर की बात बताई करते हैं, यानी कि भीतर लखाता है बहुत कसूती राजनीति हुआ है। ये एक उदाहरण तो समझाऊंगा मैं तुम्हें, उदाहरण सुनो, अगले अगले शेयर करते रहो। पहले तो उदाहरण सुनो कि एक छोरा नु बोले अपना बाप तो बोला बाबू राजनीति सिखा दे मैंने, उसका बाप नु बोला बेटे राजनीति सीख के क्या करेगा, बहुत गंदी चीज़ है, टेढ़ी चीज़ है, ना सीखा है या राजनीति। नु बोला ना बाबू मन तो सीखनी है। नु बोला चल ठीक है भी छत पर चढ़ जा, छत पर चढ़ा दिया। नु बोला ईब क्या करना बाबू, बोला ईब नु करो ऊपर तो डांक मार। बोला अच्छा, बोला डांक मारो मेरे गोडे तोड़वाओगा तुम, बोला मैंने मारना चाहेगी। तो उसका बाप ने बोला ना बेटे, बोला नीचे गद्दा ला दूंगा, गद्दा ला दिया। वो छोरा राजी हो गया, मैं कूद जाऊँगा ऊपर से। वो कूदने लग गया तो उसका बाप ने गद्दे हटा दिए नीचे थे, उसके गोडे टूट गए दोनों। वो बोले बाबू, बोले यह क्या खरीदना है, बोला बेटा बोला यह राजनीति है, इसमें राजनीति में बाप भी सगा को नहीं होता, कोई किसी का नहीं होता। राजनीति की कुर्सी की जो राजनीति है, उस स्वार्थ की राजनीति खातर कोई किसी ने भी कटघरा में लिया सके, कोई किसी के ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप ला सके, कोई भी किसी ने फंसा सके है। क्या हो राजनीति तो उस हो रहा है क्या गोडे टूट लिए जीव समझ में आई भाई, राजनीति में कोई किसी का सगा को नहीं होता।
भाप भी सका नहीं होता। यह उदाहरण दिया भाई तरत है इस तरह की हो राजनीति। कुछ लोग धर्मू भाई तर मेरे तक कमेंट करके नो कहा रहे हैं बोले भाई तुम जरूर राजनीति में जाओगे ना भाई, हमने तो ये कहानी सुन रखी है, हम इसी बोली का तरीके कान को नहीं पकड़ा भाई हैं। चलो ये मैं कमेंट पढ़ूंगा तो गला गला बताते रहो भाई कमेंट में हमने क्या लगा है भाई, या दुष्यंत चौटाला की अग्नि परीक्षा है, अब वास्तव में गड़बड़ है, दाल काली है, दाल में काला काला है, पतीला काला है, यह भी चीज़ बताओ। फिलहाल दुष्यंत चौटाला के जो स्टेटमेंट आने लग रही है, बयानबाजी आने लग रही है, वो एक कॉन्फिडेंस की मुद्रा में हुए हैं और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आने लग रही है। और नो भी कहना भाई जांच निष्पक्ष होगी, लेकिन कुछ लोग नो भी कहने लग रहे हैं बोले चोर नहीं चोर की माने मारो। यानी कि आबकारी विभाग का जो डिपार्टमेंट है यूँ ये सारा उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला के अंडर में आवा। एक मिनट लाइन पर पड़े रही हो कितने जाइए ना, शेयर करते रहो। जो बात हमने सुनी है ये ध्यान रखने की है, काम की बात है, या तारे भी काम आ जाएंगे। जब कल कदे तड़कन राजनीति में तुम जाओगे थारे में तो कोई जाओगा, तो ये चीज ध्यान रखने की है। राजनीति में कुचक्कर प्रपंच षड्यंत्र सार डाल के रचे जाग रहे हैं। अरे एक बात और सुनो, अपनी आई में कोई गैट गालता को नहीं भाई, अपनी आई में कोई गैट नहीं गालिया करता। को नू सोचा भाई फलाना ठीक है धकड़ा गलत है, कोई मैं नुकू एक थैली के चट्टे बट्टे हैं सारे, ईब आरोप प्रत्यारोप लागेंगे तो किस लिए लागेंगे, राजनीतिक रोटी सेकने खातर। लेकिन हाँ इन आरोप प्रत्यारोप पर निरा अपन भी नहीं कह सकते कि राजनीति की रोटी सेकने खातर कर रहे हैं। विपक्ष का काम भी हुआ है, सत्ताधारी पार्टी ने तथ्यों के आधार पर प्रमाण के आधार पर गिरना विपक्ष की जिम्मेवारी भी बने है। इस टाइम विपक्ष की जिम्मेवारी यदि जिम्मेवारी की बात आओगी, विपक्ष में बैठी हैं कांग्रेस पार्टी। उड्डा गुट की बात कर लो, क्योंकि उड्डा खेमा के विधायक सबसे ज़्यादा आए हैं, तो हमने भी इस बात का मतलब इस बात में भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, तो उनकी एक जिम्मेवारी बना है। लेकिन जयप्रकाश की बात करो, उमेद लोहान की बात करो, न्यूनतः बलराज कुंडू भी हरले है और न्यूनतः रामकुमार गौतम भी हरले है, लेकिन कुछ डायरेक्ट चेहरे हैं, कुछ इनडायरेक्ट चेहरे हैं, सारे काम होंगे। हाँ एक कहावत है, धूमा औरतें लिखड़ा कर जड़ा ऐग वो है कुछ तो है, वो एसीपी प्रद्युमन वाली बात है, बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। जाति पाति पार्टी धर्म इसके ऊपर उठ कर ठीक क्या पे ठीक कौन पर नहीं उसके हिसाब से बताओ। चलो भाई कमेंट आ लिए हैं बिगन और कमेंट पर हमारी नज़र है। और फिलहाल मैं इस कार्यक्रम में भी क्लोज करूँगा। मैंने खूब सारे मैसेज भी पढ़े हैं, तरह भीतर की बात बताई है जो पर्दा का पीछे हुआ है राजनीति में, और रड़क वाली पॉलिटिक्स चलती रही है, चल रही है और चलती रहेगी। इसने मतलब चाहे कभी आप मतलब क्या करा भाई, सांप का मुंह छक सुंदर है फांस फंस जर गण करे तो राजनीति में कैसे हो जाए हैं उनके लिए वही काम में का रुलदुल्ला घोड़ी वाला काम हो जाए। चाहे कभी कुछ एक आधे राजनेता अच्छा करने लगे नहीं, उन्हें उन्हीं को टिकन देंदा भाई, भाषण देंदा, उसकी ऊँ हंसी लगे वो करते हैं, तू तेरे रह गया पाछा भाई, वो देख के कर गया फलाना तकड़ा, तू रह गया पाछा, वो बेचारा चाहे तो जमा राजनीति छोड़ देगा, अच्छा फिर उन्हें उन पर का होना पड़ेगा। कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है और कहनी पड़े भाई क्या करा, मजबूरी है। मतलब हम तो नू कहना चाहते भाई ईसा दिन नहीं आवा भाई अपन नू कहना पड़े भाई हरियाणा का इतिहास में लॉकडाउन के टाइम पे इस विपदा की घड़ी में शराब घोटाला देखने में आया था। इसके बारे में मतलब ना ही खबर बनती तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन खबर है भाई देनी है, बताना ही है, मजबूरी है, समय अधूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई, कमेंट खूब आने लग रहे हैं, कमेंट ने तो हम भी देखियो, जो भी वीडियो ना बाद में भी देखेंगे तो हमने बताना है क्या लग गए हमने भाई इन कमेंटा में पब्लिक का मूड के है, पब्लिक के कव है, पब्लिक ने क्या लग गए है इस पहली झलक में। हालांकि इबे तो कई पन्ने खुलने हैं फाइल के, इबे तो पहला ही पन्ना खुला है, इस पहला पन्ना खुलने में तो हमने क्या लग गया है, कौन कसूरवार है, प्रमाण के साथ कमेंट करो और मर्यादित भाषा में कमेंट करके बताइयो। और ठीक क्या के ऊपर आधारित आपके कमेंट होने चाहिए, ठीक कौन पर तो बहस छिड़ जाएगी, ठीक क्या का मतलब ये है प्रमाणिक बात, मतलब उसका नू नहीं देखना था हमने किस पर लागा है, कौन सी पार्टी का, कौन सी जाति का है, कौन सा नेता है। हाँ जो राह की बात हो वह लिखो, और जो तुमने लगता हो भाई कसूरवार कौन है वो बिना रुके, मतलब तारी तो मैं कही कहूँ लेकिन हम जब लिखो तो अच्छी बात है, लेकिन हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बेबाकी के साथ
चैनल के माध्यम से, संसार क्रांति न्यूज़ के माध्यम से अपनी बात तर तक पहुँचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाई बहनों ने देसी पत्रकार कर्मों की। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, जय कोरोना योद्धा। ठोको शेर।